हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज बिहार राज्य विशेष करंट अफेयर्स 2023 का हम लोग सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। इसमें बिहार पुलिस के क्वेश्चन होंगे, बिहार दरोगा के लिए होंगे और बीपीएससी 69 के लिए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नए चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्या मुख्य क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखते हैं, मीठी क्रांति। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मीठी क्रांति। बिहार में मीठी क्रांति शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य के 17 जिलों में चयन किया गया है। तो पूछा जा सकता है मीठी क्रांति जो है किस से संबंधित है, तो ये शहद उत्पादन से। दूसरा क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने बिहार में बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों का चयन किया है, तो 17 जिलों का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और इसमें महिलाओं की हिस्सेदारी की बात किया जाए तो 30% महिलाओं की हिस्सेदारी है। दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर। आपको पता है पहला जो नेशनल पार्क है ये है आपका कहाँ पर, तो वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है, वाल्मीकि नेशनल पार्क ये है आपका पश्चिमी चंपारण में, और दूसरा जो है अररिया में। अररिया में है। आइए दिखाते हैं, बताते हैं। बिहार के अररिया जिले के रानीगंज प्रखंड में, ठीक है, राज्य के दूसरे चिड़ियाघर का निर्माण किया जाएगा। और यह स्थान नेपाल और पश्चिम बंगाल के नज़दीक है जो चिड़ियाघर है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। और संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे गांधी वनस्पति और प्राणी उद्यान या पटना पटना के चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है। तो चिड़ियाघर के मामले में एक वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो पार्क है, नेशनल राष्ट्रीय पार्क है। और चिड़ियाघर में एक हो गया आपका कौन, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, और दूसरा जो है ये आपका हो जाएगा रानीगंज का जो खोला जा रहा है, जो मतलब वाटिका के नाम से है, ठीक है। शायद भूल रहे हैं, ज्योति वाटिका के नाम से शायद है। तो ये खोला जा रहा है और इसका उद्घाटन बहुत इसका ये पहले से इसको रिनोवेट करवाया जा रहा है बिहार में। बिहार का एकमात्र चिड़ियाघर है जो अभी पटना में प्रेजेंट में है। इस पार्क को 1973 में एक चिड़ियाघर के अनुरूप जनता के लिए खोला गया था। कौन किसकी बात कर रहा है, पटना वाला के। दूसरा है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। देखिए, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार के बबीता गुप्ता को स्वच्छ सुजल सम्मान 2023 के लिए चयनित किया गया। तो पूछा जा सकता है, भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल सुरक्षा स्वच्छता विभाग द्वारा बिहार के किसको सम्मानित किया है, तो बबीता गुप्ता को, ठीक है ना, चयनित किया है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आसियान से क्वेश्चन है। पाँचवा आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023। आसियान भारत के सहयोग के माध्यम से व्यापार के संबंधों में कनेक्टिविटी और आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पाँचवा आसियान शिखर सम्मेलन का भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 6 मार्च 2023 को कुआलालंपुर में आयोजित किया जाएगा। तो ये कहाँ का है, कैपिटल कुआलालंपुर, तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। ये कहाँ किया जाएगा, तो मलेशिया में किया जा रहा है। किया गया, कब किया गया, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 6 मार्च 2023 को याद रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात किया जाए तो आपको याद होना चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 डेट याद रखिएगा, कर्नाटक के धारवाड़ जिले में विश्व का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया, जिसका नाम है हुबली, ठीक है ना। पूरा नाम बता रहे हैं आपको। यह विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होगा श्री सिद्धरूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन। अगर आपको हुबली स्टेशन के नाम से भी याद रहेगा तो याद रख सकते हैं। ये कर्नाटक के धारवाड़ ज़िले में है, आपको ये भी याद रखना है। विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म होने वाला है। इससे पहले कौन था, इससे पहले गोरखपुर था। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। हुबली में सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन पर लंबे प्लेटफॉर्म 1507 मीटर लंबा है। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कितना मीटर लंबा है, तो 1507 मीटर लंबा है। हुबली से पहले उत्तर प्रदेश का गोरखपुर विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, जिसकी लंबाई 1366 मीटर थी। तो ये दूसरा नंबर पर है विश्व में, और ये पहला नंबर में है। याद रखिएगा, पहला और दूसरा दोनों याद रखिएगा, और साथ में मीटर जरूर याद रखिएगा। 1507 हुबली कर्नाटक वाला, और 1366 किसका है, आपको याद रखना है।
गोरखपुर का। एग्री यूनिफेस्ट, ठीक है ना। आइए इसके बारे में क्या है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये केंद्रीय कृषि मंत्री है, बेंगलुरु में 15 मार्च 2023 को 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम एग्री यूनिफेस्टो का शुभारंभ किया। पूछा जा सकता है किसने किया, तो एग्रीकल्चर मंत्रालय। कौन है, श्री नरेंद्र सिंह तोमर। कहाँ पर, बेंगलुरु में। कब, तो 5 मार्च 2023 को। कितना दिवसीय है, 5 दिवसीय है। चलिए नेक्स्ट है इसी में यह कार्यक्रम कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप जो मिरर टेलीस्कोप है, लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर का इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया है। याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा है। यह टेलीस्कोप नैनीताल जिले में देवस्थल स्थित वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये भी याद रखिएगा कहाँ पर लगाया गया है, उत्तराखंड के नैनीताल में। यह वर्तमान देश में उपलब्ध सबसे बड़ा अपर्चर टेलीस्कोप है। साथ ही यह भारत में पहला ऑप्टिकल सर्वेक्षण टेलीस्कोप भी है भारत का। साथ में इसके बारे में जानिए। इसके द्वारा सुपरनोवा गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे और क्षुद्रग्रह जैसी क्षणिक या परिवर्तनीय आकाशीय वस्तुओं का पता लगाने की सहायता मिलेगा। यानी आकाश में होने वाली जो कुछ भी घटना है, इस टेलीस्कोप के सहायता से उसकी जानकारी आसानी से मिल पाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वन वर्ल्ड टीवी समिट। अब इसको समझते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2023 को वाराणसी में वर्ल्ड टीवी समिट का संबोधित किया है। तो सबसे पहली बात, ये तो किसके द्वारा किया गया, PM मोदी के द्वारा। ठीक है, दूसरी बात कहाँ पे किया गया, वाराणसी में वर्ल्ड टीवी समिट 2023 कब किया गया, तो 24 मार्च 2023 का। इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें 30 से अधिक देशों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व कार्यक्रम में भाग लिया है। ठीक है, साथ में जानिए केंद्र सरकार देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत को 2025 तक इस बीमारी को पूरी तरीके से, मतलब बीमारी के बारे में यहाँ टीबी जो बीमारी है, इसको लक्ष्य रखा गया है कि पूरी तरीके से छुटकारा पाने के लिए। ठीक है, यानी टीबी मुक्त पंचायत घोषणा किया गया है। तो याद रखिएगा कब तक, 2025 तक। भारत ने वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है और 2030 में वैश्विक लक्ष्य से 5 वर्ष से आगे है। यानी विश्व में जो है पूरे वर्ल्ड में 2023 तक लक्ष्य रखा गया है, तो भारत ने 5 साल पहले इसका लक्ष्य रखा है, 2025 तक इसको खत्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है योग महोत्सव 2023। योग को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में 13 से 15 मार्च को 3 दिवसीय योग महोत्सव मनाए जाने का आयोजन किया गया है। याद रखिएगा कहाँ पर, नई दिल्ली में। कब से कब, 13 से 15 मार्च, यानी 3 दिन का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जनसंपर्क के साथ ग्राम पंचायत ग्राम सभाओं की सक्रिय भागीदारी रहेगी और लोगों पर भारत के प्रत्येक गांव तक जाने के लिए ध्यान केंद्रित करेगा। यानी योग दिवस का जानते हैं, योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। अब जानते हैं मीराबाई चानू से कुछ रिलेटेड बात। ये भारतीय भारोत्तोलक है, यानी ये वजन उठाने वाली महिला में मतलब खेल है, इसमें महिला मीराबाई चानू फेमस है। BCC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो याद रखिएगा BCC नहीं, BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड कौन जीती है, तो मीराबाई चानू लगातार 2 बार यह अवार्ड जीतने वाली पहली एथलीट यानी पहली खिलाड़ी बन गई है। सुरेखा यादव के बारे में याद होगा। सुरेखा यादव सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालन करने वाली पहली महिला बन गई है। तो जो भी पहली वाला होता है उसको याद रखेंगे, सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली पहली महिला बनी है। और आगे क्या है, उन्होंने 13 मार्च 2023 को सोलापुर स्टेशन से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच संचालन किया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सोलापुर स्टेशन से कहाँ पर, तो शिवाजी टर्मिनस महाराज के बीच में, और दोनों का दोनों कहाँ है, तो मुंबई में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस की बात किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको VVI मार लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय वन्य दिवस यानी इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे 21 मार्च को, और इसका थीम है 2023 का वन एवं स्वास्थ्य, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। क्या है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ 2023 का। 2022 का एक क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान से विजेता तमिल लेखक शिवशंकरी रहे।
और 2019 में इसके स्मरण सूर्य वंशम के लिए दिया गया। शुरुआत इसका 1991 में हुआ था। कौन चीज़ किसका? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार का 1991 में हुआ था और के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। पहली बार ये किसको दिया गया था? डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को। पता है, अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 से भारतीय थल सेना एवं फ्रांसीसी सेना, ये दोनों के बीच में हुआ था। भारतीय थल सेना यानी इंडियन आर्मी और फ्रांसीसी सेना, ठीक है ना, के मध्य पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है फ्रिजेंक्स। इसका आयोजन केरल के तिरुवनंतपुरम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आयोजन इसका बिहार के पटना के विद्यापति भवन में किया गया। पहली बार ऐसा है। कब मनाया गया? तो प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इस बार कहाँ मनाया गया? बिहार के पटना के विद्यापति भवन में, ठीक है ना। थीम इसका क्या है? थीम यानी विषय, किस विषय पर इसको मनाया गया? इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, मतलब इसको इनोवेट किया जाएगा वो भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और जेंडर इक्वलिटी की बात किया जा रहा है कि सभी को समानता देने की बात है। कोलंबिया से क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं की सेना में शामिल करने की अनुमति दिया है। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, कि मतलब कौन सा देश है जिन्होंने कि 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को सेना में शामिल करने की अनुमति दिया है, तो वो है कोलंबिया देश। नेक्स्ट है क्वेश्चन है रामचंद्र पौडेल। 9 मार्च 2023 को नेपाली कांग्रेसी नेता रामचंद्र पौडेल को नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, महिलाओं के लिए विश्व का सबसे दमनकारी देश, देखिए सबसे बेकार देश में गिना जाता है। कौन है वो? कि महिलाओं को सबसे ज़्यादा वहाँ पर असुरक्षित महसूस होती है। तो संयुक्त राष्ट्र ने यानी यूएनओ ने 8 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अफ़गानिस्तान, देखिए अफ़गानिस्तान ऐसे भी टेररिस्ट में नंबर 1 पर आ गया है। तो अफ़गानिस्तान की महिलाओं को विश्व का सबसे दमनकारी देश बताया गया, कि मतलब महिलाओं के लिए असुरक्षित देश है। नौसुंतारा, इसके बारे में जानते ही होंगे। नौसुंतारा इंडोनेशिया भीड़ भाड़, समुद्री जल में डूबने और भूकंप के खतरे जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर अपनी राजधानी जकार्ता से नौसुंतारा स्थानांतरण करने जा रही है, ठीक है ना, क्योंकि जकार्ता डूबने के कगार पर आ गई है। इंडोनेशिया विश्व का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला, विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। पहली बात तो जानिए, इंडोनेशिया विश्व का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, ठीक है। जैसे पहला है भारत बन गया है, उसके बाद दूसरा नंबर पर चीन आता है, तीसरा नंबर पर कौन है कमेंट में आप बताइए, और चौथा नंबर पर आ गया है आपका इंडोनेशिया। और विश्व में सबसे मुस्लिम आबादी वाला देश आपका कौन है? तो सबसे आबादी वाला देश इंडोनेशिया ही है। शेख मोहम्मद से क्वेश्चन है, कतर के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शेख मोहम्मद, ठीक है। माउंट मेरापी जानते ही हैं, अभी रिसेंटली फटा है। तो इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी जिसका नाम है ज्वालामुखी, जो माउंट मेरापी में 12 मार्च 2023 को विस्फोट हो गया। माउंट मेरापी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। माउंट मेरापी के बारे में जानिए। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया के मध्य जावा और योग्यकर्ता, मतलब जावा और सुमात्रा के प्रांतों के बीच में संबंधित है। योग्यकर्ता प्रांतों के बीच संबंधित, देखिए सबसे जावा जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है, और जावा में ही एक है जकार्ता। जकार्ता जो डूबने के कगार पर है, याद रखिएगा, इसलिए तो उसका कैपिटल चेंज हो रहा है नूसंतारा। चक्रवात जिसका नाम है, क्या नाम है? फ्रेडी, चक्रवात फ्रेडी। लगता है सीआईडी में जो नाम है वैसे वही सा ही नाम दे दिया। 11 मार्च 2023 को प्रभावित देश, मजाक कर रहे थे, इसको दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है ना। फ्रेडी, चक्रवात फ्रेडी 11 मार्च 2023 को प्रभावित देश कौन कौन होगा? इससे मलावी, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, यानी ये आया है इंडियन ओशियन में। अब तक का सबसे लंबा दर्ज किया गया है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, जिसका नाम है फ्रेडी। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई मौसम विज्ञान ब्यूरो द्वारा इसका नाम फ्रेडी दिया गया है। चलिए, बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित गुजरात के पोरबंदर जिले में, जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर बात की जा रहा है बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात के पोरबंदर में। स्थापना इसका 1779 में किया गया है। चर्चा में क्यों है? तो बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य को गिर राष्ट्रीय उद्यान के वयस्क एशियाई शेरों को स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में पहचाना गया है। कि जिस तरह से गिर राष्ट्रीय उद्यान है, उसी तरह से बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, वहाँ पर भी इसके लिए बात किया जा रहा है कि जो इसका राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें शेरों को स्थानांतरण की, मतलब यहाँ से कुछ शेर वहाँ पर डाला जाएगा।
भारत में सबसे ज़्यादा एशियाई शेर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की बात करें तो जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, ठीक है ना। इसमें 3 देश नंबर 1 पर है, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड हैप्पीनेस के मामले में। और भारत जो है हैप्पीनेस के मामले में 126वां पर है, ठीक है ना, 126वां पर। सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान, लेबनान, सियरा लियोन का है, ठीक है ना। सबसे अच्छा याद रखिएगा फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, और सबसे खराब अफगानिस्तान, लेबनान, सियरा लियोन, और भारत का 126वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ था लंदन में, ठीक है। विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा, भारत उप विजेता रहा। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड को दिया गया, ट्रेविस हेड। सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया दुनिया की एकमात्र टीम बन गई। बीबीआई मार लीजिए ये भी क्वेश्चन में, क्योंकि जो एकमात्र वाला होता है वो पूछने का चांस रहता है। सभी एशियाई खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया दुनिया की पहली टीम बन गई है, याद रखिएगा। हर घर गंगा जल योजना, ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये बिहार राज्य द्वारा शुरू किया गया, और इसका उद्देश्य है गंगा नदी के पानी का पाइपलाइन के जरिए राजगीर, गया, बोधगया एवं नवादा जिलों को उपलब्ध कराना। ये सब याद रखिएगा। नई चेतना अभियान, नई चेतना अभियान किसके द्वारा शुरुआत किया? केंद्र सरकार के द्वारा का योजना है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें क्या खासियत है? उद्देश्य है इसका लैंगिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं व लड़कियों को जागरूक कराना। और इसका थीम क्या है? लिंग आधारित हिंसा, जो लिंग के द्वारा हिंसा होता है, मतलब कहने का मतलब है कि लड़का लड़की में भेदभाव करके मारपीट या घरेलू हिंसा, ये सब को रोकना है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये केंद्र सरकार का योजना नई चेतना अभियान, इसको शुरुआत किया जा रहा है। चलिए 108वां देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 108वां प्रवासी भारतीय कांग्रेस, ठीक है ना, 108वां प्रवासी भारतीय कांग्रेस का सम्मेलन जनवरी 2023 में आयोजन किया गया। कहाँ पर हुआ? तो तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ पर हुआ? तुकडोजी महाराष्ट्र नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में हुआ है। और उसका थीम है महिला सशक्तिकरण तथा साथ सतत विकास के विज्ञान प्रौद्योगिकी। देखिए ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो महिलाओं से रिलेटेड है। आजकल के एग्जाम में महिलाओं से सशक्तिकरण से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये सब जरूर याद रखेंगे। 8वां प्रवासी भारतीय विज्ञान दिवस कहाँ पर हुआ था? तो यही ऐसे ही याद रखें, महाराष्ट्र में नागपुर में हुआ था, और महिला सशक्तिकरण पर इसमें विशेष योगदान दिया था। तो आज के लिए क्वेश्चन इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।